हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइस यू आर गुड। आई एम देवेश, आपके अपने चैनल देवेश ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आपको इस चैनल से बेसिक टू एडवांस ग्रामर सिखाया जाएगा। सो गाइस, आज का टॉपिक है सेंटेंस। टुडे वी लर्न सेंटेंस। गाइस, इंग्लिश ग्रामर को जानने से पहले यदि हम लोग सेंटेंस को नहीं जानते हैं तो ग्रामर को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आज हम लोग बहुत ही इजी वे में सेंटेंस को जानेंगे और उसको बनाना भी सीखेंगे। सो गाइस, लेट्स मूव। सेंटेंस, वाक्य। अनेक शब्दों के मिलने से सेंटेंस बनता है। तो आइए हम लोग सेंटेंस को उसके परिभाषा से जानते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण अर्थ एवं भाव उत्पन्न हो उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हम लोग किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं तो उससे हमें एक भाव पैदा होता है, एक अर्थ निकलता है, तो वह सेंटेंस होता है। यदि हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं, किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं और उससे कोई अर्थ ही ना निकले तो वह सेंटेंस नहीं बल्कि वह एक शब्दों का समूह है और कुछ नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब यहाँ पर देखिए, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सूर्य जो है पश्चिम दिशा में डूब रहा है। इसका कोई एक अर्थ निकल रहा है, इसका एक भाव पता चल रहा है कि यह जो है एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो हम लोग जो है यहाँ पास एक बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा शब्दों का समूह हो जिससे हमें कोई एक अर्थ पता चले, एक भाव पता चले, तो उसे हम एक कंप्लीट सेंटेंस कह सकते हैं। तो हम लोग अब जो है सेंटेंस को आगे उसके प्रकारों को जानते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो आइए हम लोग उन सभी प्रकारों को बारीकी से जानते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं। आइए आगे हम लोग इसको देखते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आज्ञासूचक वाक्य। चौथे नंबर पे है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। इन 5 सेंटेंस को अब हम लोग पूरी बारीकी के साथ एक एक करके हम लोग जो है पढ़ेंगे और जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, कैसे होता है। अब हम लोग इसको बारीकी से पढ़ने वाले हैं। सेंटेंसों के प्रकार में आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कथनात्मक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कथन की पुष्टि होती है असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। या जो कथन आप बोलते हैं या जो सेंटेंस आप बोलते हैं वही असर्टिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव। इसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में सकारात्मक। और दूसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं नेगेटिव। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे नकारात्मक। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो जो कर्ता के द्वारा कोई भी काम होया पाया जाए तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी वाक्य को पढ़ने, लिखने, सुनने से जो हमें सकारात्मकता का जो भाव उत्पन्न होता है वही अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हो गया ही इज गोइंग टू मार्केट। एक और देख लेते हैं, जैसे कि आई एम प्लेइंग
क्रिकेट। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी वाक्य को पढ़ने से यदि हमें सकारात्मकता का सीधा सरल वाक्य हमें पता चलता है तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस। तो हमें नाम से ही पता चलता है कि नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, कि जहाँ कहीं हमें पढ़ने से, लिखने से, देखने से जो हमें नकारात्मकता का भाव उत्पन्न होता है वह हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि यही जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं अफर्मेटिव का, उसी को हम लोग नेगेटिव बना कर देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सेंटेंस में नोट लगा हुआ है, मतलब जहाँ पास हमें नकारात्मकता लगता है वह सेंटेंस हम लोग का नेगेटिव होता है। और भी हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि देयर आर नो वाटर इन द पॉन्ड। यहाँ पास हम लोग का नो लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग का हर सेंटेंस में नोट ही लगा हो, कहीं पास नो भी हो सकता है। तो इसका मतलब होता है कि देयर आर नो वाटर इन द पॉन्ड, कि तालाब में पानी नहीं है। तीसरा हम लोग और भी देख सकते हैं, जैसे कि ही नेवर टेल लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो मतलब हम लोग ये जान सकते हैं अपने भाषा में कि जहाँ पास नोट लगा हो, नो लगा हो, नेवर लगा हो, विदाउट लगा हो, तो ऐसे सेंटेंसों को हम लोग को पढ़ करके पता चलता है कि वह नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो इसको हम लोग जान सकते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य। जिस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं या सुनते हैं तो उससे एक प्रश्नात्मकता का बोध होता है, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो सबसे बड़ी पहचान इसकी ये भी है कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यहाँ पास क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है, तो इससे भी हम लोग जान सकते हैं कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरी बात ये भी है कि सबसे पहले सेंटेंस के हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो या फिर वो हेल्पिंग वर्ब हो या वह एक्जुलरी वर्ब हो, तो जहाँ इन सब हेल्पिंग वर्बों से शुरू होता है तो वह हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे और भी हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरा सहायता कर सकते हो। और हम लोग यहाँ पास WH ग्रुप जो होता है तो वहाँ से भी यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, तो वहाँ से भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। और भी हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। तो ये है हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि आप अच्छे से शायद समझ चुके होंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में अब तीसरा सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य। जिस वाक्य से आदेश, आग्रह, परामर्श, क्षमा याचना या मनाही का भाव एवं अर्थ व्यक्त हो, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम किसी को या कोई मेरे को कमांड करे, आदेश करे या ऑर्डर करे, तो हम लोग वहाँ पास इंपरेटिव सेंटेंस से समझते हैं। तो यहाँ पास कमांड करना, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन, तो ये सब अगर कहीं हमें सेंटेंस में सुनने को, देखने को, या हम किसी को बोलते हैं या कोई हमें बोलता है तो वहाँ पास इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हम लोग यहाँ पास एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर कमांड कोई हमें ऑर्डर कर रहा है, आदेश कर रहा है, तो हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं। तो ओपन द डोर
जैसे कि हम लोग किसी को अगर आदेश देते हैं या फिर हमें कोई आदेश देता है कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो एक हमें एक आदेश मिल रहा है कि दरवाज़ा खोलने के हिसाब से। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग देखते ही हम लोग जान जाए कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। और हम लोग यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट की बात करें तो निवेदन, कोई हमसे निवेदन करे या हम किसी से निवेदन करें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि प्लीज़ हेल्प मी, कृपया आप मेरी मदद करें। तो वो हमसे जो है निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये सब वाक्य जो है मूलतः जो है इम्परेटिव सेंटेंस होता है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं कि एडवाइस, कोई हमें कुछ सलाह देता है या फिर हम किसी को सलाह देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि वॉक इन द मॉर्निंग एवरी डे, वॉक इन द मॉर्निंग एवरी डे, कि प्रतिदिन सुबह में चलना चाहिए। चौथा है प्रोहिबिशन, निषेध, कि हमें कोई किसी को हम किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो इसको हम लोग देख सकते हैं डू नॉट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। तो इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि कहीं पास भी कोई हमें आदेश दे या हम किसी को कुछ बोले तो वहाँ पास इम्परेटिव सेंटेंस होता है जो इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में अब हम लोग पढ़ेंगे चौथे प्रकार को, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य, जिस वाक्य से हर्ष, दुख, घृणा आदि मनोभाव व्यक्त होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। जैसे हम लोग किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं तो उससे हमें आश्चर्य की भावना जब उत्पन्न होता है तो वह हम लोग का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। जैसे कि हम लोग के पढ़ने के द्वारा जब हम लोग किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं या फिर हम लोग उसको सुनते हैं तो उससे यदि हमें वंडर, कोई आश्चर्य की बात आए या कोई सौरो, कोई शोक की बात आए या कोई जॉय, कोई खुशी की बात आए तो इन सब सेंटेंसों को हम लोग जो है एक्सक्लामेटरी के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। और इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचानने के लिए एक और भी एक मार्क होता है जो कि हम लोग यहाँ पर पूर्ण विराम करके नीचे एक बिंदी लगाते हैं तो ये इसका चिन्ह है। तो कोई भी जो सेंटेंस रहता है तो उसके आखिर में जो है यह चिन्ह लगा हुआ रहता है, तो इससे भी हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचान सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो है यहाँ पास कुछ एग्जाम्पल में लिखा हुआ हूँ कि हम लोग यदि किसी भी मैच को जीत जाते हैं तो हम लोग वहाँ पास बोलते हैं हुर्रे वी वॉन, हम लोग मैच जीत चुके हैं। या फिर हम लोग कोई क्रिकेट हम लोग जब खेलते हैं तो वहाँ पास कोई अच्छा शॉट मारता है तो हम लोग बोलते हैं व्हाट अ शॉट। तो यहाँ पर एक आश्चर्य वाली बात, एक यहाँ पर एक जो कुछ अलग से जो इम्प्रेशन बनता है वह वहाँ पर हम लोग का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। और भी हम लोग यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो कोई भी एक गार्डन कोई नई बात नहीं है, गार्डन सबके यहाँ भी होता है या फिर हम लोग आसपास देखे भी हैं, लेकिन वह उसकी सुंदरता को देख करके हमारे मन में जो एक आश्चर्य की भावना जो उत्पन्न होता है तो वही हम लोग का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आज हम लोग आखिरी सेंटेंस को पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, जिस वाक्य से आशीर्वाद, कामना, अभिलाषा व्यक्त होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हम लोग अपने हिसाब से किसी के बारे में क्या सोचते हैं, गलत सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो वही भाव हम लोग को इस सेंटेंस में देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग किसी के बारे में ब्लेसिंग सोचते हैं, प्रेयर करते हैं, कर्ज करते हैं, तो हम लोग उसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बोलेंगे मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तो ये हम लोग की तरफ से एक दूसरे को आशीर्वाद है या फिर ब्लेसिंग है कि तुम जो दीर्घायु हो। या फिर दूसरा उदाहरण है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। और हम लोग तीसरा एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं कि मे योर इनेमी गो टू हेल, तुम्हारा शत्रु भाड़ में जाए। तो ये था हम लोग का आज का सेंटेंस। तो आज हम लोग जो सेंटेंस के बारे में जाने कि सेंटेंस का परिभाषा क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा था हम लोग का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और पांचवा था हम लोग का ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो गाइस,
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप उसे लाइक कीजिए और अपने अनुभव को कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको क्या और भी आवश्यकता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।